प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चिंतित ना होएं। अपने जीवन में किसी भी विषय को लेकर आप चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं, बल्कि ऐसे समय में आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। बाइबल कहती है, हे बोझ से तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के पास आपके लिए, हम सब के लिए विश्राम है, आराम है। परंतु आज देखा जाता है कि सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं। उनके जीवन में कोई विश्राम नहीं है, चिंतित हैं, निराश हैं, दुखी हैं। क्यों? इस संसार की, इस जीवन की अनेक प्रकार की चिंताओं के कारण वो अपने जीवन में परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है और चिंतित नहीं रहना, परेशान नहीं रहना है, निराश नहीं रहना है, बल्कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न चल रही हो, ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय 10 और 11 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। जिस विश्राम में प्रभु यीशु मसीह है, उस विश्राम में हम प्रवेश करने का प्रयत्न करें। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम बातें हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बहुत कुछ परमेश्वर के पास है। आपको उसके विश्राम में प्रवेश करना है। परमेश्वर ने आपके लिए विश्राम रखा हुआ है, आपने उसमें प्रवेश करना है। आपको चिंतित नहीं रहना, आपको परेशान नहीं रहना, आपको तनाव में नहीं जाना, बल्कि ऐसे समय में आपको परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है, यह सोचकर कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं इस्राएलियों के जीवन में, परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय 11 पद लिखता है, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो। परमेश्वर ने ऐसी ऐसी उत्तम बातें उनके लिए संजो कर रखी हुई थी। लेकिन जानते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इस बात पर भरोसा नहीं कर पाए, इसीलिए वो इतने सालों तक जंगल में भटकते रहे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा ही नहीं किया, उसके इस वचन पर कि उसने हमारे लिए उत्तम आशीषें संजो कर रखी हुई है। और वो छोटी छोटी बातों के लिए चिंतित होने लगे, छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होने लगे। इस कारण से वो परमेश्वर के उस विश्राम से दूर रहे। कहने का मतलब है कि परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखकर उसके विश्राम में प्रवेश करें। संपूर्ण मन से आप उसके वचन पर भरोसा रखें और वो अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। चिंतित न होए, परेशान न होए, निराश न होए, दुखी न रहें, तनाव में न रहें, बल्कि उसके विश्राम में प्रवेश करें। वहां शांति है, वहां आराम है, वहां आपको कुछ नहीं करना है। बाइबल कह रही है कि प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया, आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है। अब आपको आराम करना है, आपको उसके करीबी में रहना है। हे बोझ से तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम विश्राम पाओगे। लेकिन आज परमेश्वर न्योता तो देता है, लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो प्रभु पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन आज भी बोझ के तले दबे हुए, क्योंकि उन्होंने अपने बोझ को स्वयं उठाया हुआ है। वो परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर रहे, मीन्स अपनी सारी चिंता को परमेश्वर पर नहीं डाल रहे, वो अभी भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। आपको क्या करना है? आपको संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है।
सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर, हर एक चिंता को प्रभु के ऊपर छोड़कर परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हैं। जब आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम आशीषें हैं। जरूरत है तो केवल इस बात की कि आप संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा करें, संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करें। चिंतित न रहें, परेशान न रहें, दुखी न रहें, तनाव में न रहें, छोटी छोटी बातों को देखकर परेशान न हों, बल्कि परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। अपने आप को शांत बनाए रखें। जब आप परमेश्वर के करीबी में जाएंगे तो आप विश्राम को पाएंगे, आप शांति को पाएंगे। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, कितने भी कठिन समय से होकर आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। परमेश्वर के विश्राम में, आप जानते हैं परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया और उसके बाद विश्राम किया, 7वें दिन विश्राम किया। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं, आराम। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। अब कोई चिंता नहीं, अब कोई परेशानी नहीं, अब कोई तनाव नहीं। आपको केवल उसके विश्राम में प्रवेश करना है, आराम करना है, उसके करीबी में आकर बस मानो आपको सो जाना है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे जब अपनी मां की गोद में आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी सुकून की नींद आ जाती है। हर एक चिंता, हर एक परेशानी से वो आजाद हो जाते हैं। उन्हें फिर किसी बात का डर नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं, यहां तक कि उन्हें फिर भूख भी नहीं। वो केवल गोदी में आते ही सो जाते हैं, आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं। चाहे बच्चे को कितनी भी गंभीर चोट क्यों ना आई हो, उसे दर्द हो रहा हो, वो रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, लेकिन जब वो अपनी मां की गोद में आता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। वो रोना बंद कर देता है, धीरे धीरे उस दर्द को वो भूल जाता है। यही परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके विश्राम में प्रवेश करें। इस अशांति के समय में, इस दुख के समय में, इस कठिनाई के समय में, इस निराशा के समय में आप परमेश्वर की करीबी में जाएं, उसके विश्राम में प्रवेश करें। मीन्स अपनी उन सब चिंताओं को छोड़ दो और प्रभु के करीबी में आ जाओ। जब आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर आपको असीम शांति देगा, विश्राम देगा। बाइबल कहती है जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चे को संभालती है, उसी प्रकार से प्रभु आपको संभालेगा, आपको शांति देगा, आपको विश्राम देगा। इसलिए इन जीवन की चिंताओं को छोड़कर प्रभु की करीबी में आए, उसके विश्राम में प्रवेश करें। इनसे, इन इजराइलियों से परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेकर जाऊंगा, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े बड़े कामों को करूंगा, ऐसी चीजें जो तुमने नहीं बोई, ऐसी चीजें जो तुमने नहीं उगाई, ऐसी चीजें जो तुमने नहीं काटी, ऐसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन ये लोग उस पर भरोसा नहीं रख पाए, ये लोग उसके वचन पर भरोसा नहीं रख पाए। ये छोटी छोटी बातों के लिए परेशान, छोटी छोटी बातों के लिए चिंतित, हमें पानी चाहिए, हमें मीट चाहिए, ये बातें। लेकिन वो जो आशीष परमेश्वर इन्हें देना चाहता था, जो परमेश्वर ने इनके लिए संजो कर रखी हुई थी, जो आराम परमेश्वर ने इनके लिए रखा हुआ था, जो विश्राम परमेश्वर ने इनके लिए रखा हुआ था, ये उस पर भरोसा नहीं कर पाए। आज की परिस्थिति को देखकर ऐसा आप न करें। आज परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने संजो कर रखा हुआ है। आपको उसके वचन पर भरोसा रखकर उसकी करीबी में जाना, उसके विश्राम में प्रवेश करना। जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।